समानता श्रेणी ये पढ़ना है अपन को, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखेंगे अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है, उसके बाद ये श्रेणी क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, उसके बाद देखेंगे समानता श्रेणी, ये चीज देखेंगे। तो देखो अनुक्रम के मतलब है कोई भी संख्या को घटते क्रम में लिखो चाहे बढ़ते क्रम में लिखो, जिसमें कोई एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है। जैसे कि लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये लगातार ऐसे डेज कोई एक निश्चित क्रम है। या तो लिख सकते हैं 2 4 6 8, ये डेज कोई निश्चित क्रम दिख रहा है, ये चीज। तो इस टाइप के संख्याओं को क्या बोलते हैं, अनुक्रम। और एक होता है श्रेणी। इन्हीं संख्याओं को प्लस या माइनस के बीच में लिखा जाता है, तो ये क्या हो जाता है, श्रेणी बन जाता है। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + जे, या 2 - 4 - 5 - 6 - जे। ठीक है, ये क्या हो जाता है, श्रेणी। अब हो जाता है समानता श्रेणी। समानता श्रेणी देखो, समानता दो शब्दों से बना सम धन अंतर। ऐसा इस प्रकार के श्रेणी, इस प्रकार के कोई संख्याओं का पैटर्न जिसमें लगातार दो संख्याओं का यदि अंतर ज्ञात करेंगे, घटाकर देखेंगे, देखिए अंतर वाले बात आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लगातार दो संख्याओं को क्या करेंगे, उसको घटाकर देखेंगे तो उसका मान क्या आएगा, बराबर आएगा। मान क्या आएगा, बराबर आएगा। जैसे कि ये वाला संख्या है, ये वाले संख्या, जैसे कि ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तो दूसरा पद क्या है, दूसरा पद में पहला पद घटा देंगे, क्या आएगा, एक। उसी प्रकार तीसरा पद में दूसरा पद घटा देंगे, एक। उसी प्रकार चौथा पद में तीसरा एक पद घटा देंगे, एक। या तो पांचवा पद में, पांचवा में 4 घटा देंगे, एक। तो सब में लगातार में एक आ रहा है। या तो ये वाले संख्या में देखो, ये वाले में 4 में से 2 घटा देंगे, 2। और 6 में से 4 घटा देंगे, 2। 8 में से 6 घटा देंगे, 2। आ रहा है। मतलब कोई भी ऐसे संख्याओं का पैटर्न है जिसमें लगातार दो संख्याओं के अंदर करके देखेंगे तो उसका अंतर एक निश्चित संख्या आना चाहिए, एक निश्चित संख्या है, चाहे कोई भी संख्या है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, कुछ भी। जैसे कि 10 20 30 40 50, ये भी एक समानता श्रेणी, क्योंकि इनके अंदर कितना कितना का है, 10 का है कि नहीं। या तो 100 200 300 400, तो इसके अंदर कितना का है, 100 का। तो इस प्रकार के श्रेणी को क्या बोलेंगे, समानता श्रेणी। चलिए, ये हुआ समानता श्रेणी। अब देखते हैं क्या समानता श्रेणी के कुछ पद होता है। जैसे कि ये वाले हमारे पास देखो, मान लो 2 2 3 2 4 6 8 इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। तो हम समानता श्रेणी क्या करते हैं, क्या होता है, हमारा होता है प्रथम पद। प्रथम पद को हम ए से व्यक्त करते हैं, तो जो शुरुआत में दिया रहेगा उसको बोलते हैं प्रथम पद। तो ये हो जाएगा प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा, 2। उसी प्रकार होता है एक चीज सर्वांतर, इसको डी से व्यक्त करते हैं, ठीक है जी। सर्वांतर का मतलब ये होता है, इसमें ये करते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। मतलब सर्वांतर का मतलब वही कि इन दोनों के दो संख्याओं के बीच का अंतर, कोई भी लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर, वो होता है सर्वांतर। तो देखिए डी बराबर मतलब लगातार, तो दूसरा पद क्या है, पहला पद, दूसरा तीसरा चौथा पद ऐसे लाइन से है। तो क्या हमारा फॉर्मूला, द्वितीय पद मतलब ये दूसरा पद माइनस प्रथम पद, ये 2। तो कितना आया, 4 में 2 गया, 2। तो हमारा डी का मान ये 2 आया। अब हमारा एक सूत्र है एनवा पद एनवा पद को कैसे शो करते हैं, उसका फॉर्मूला है a + a
n माइनस 1 d। यह है हमारा फार्मूला। यदि कोई पूछेगा यदि इसका 15वां पद ज्ञात कीजिए, 15वां पद ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से कोई प्रश्न रहेगा। ये हमारा समांतर श्रेणी है जिसमें से 15वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए ये वाला 15वां पद जितना पद पूछेगा वो क्या रहता है हमारा n। वो क्या होता है हमारा n। तो ये हो जाएगा n बराबर कितना 15 हो जाएगा। अब इन सभी a का मान, d का मान, n के मान इस फार्मूला में रख देंगे। रखेंगे तो चलो रख दो। देखो इसका मान ने दिया है an, यहाँ पे n यहाँ पे दिया n 15, यहाँ पे a का मान 2 प्लस 1 का मान 15 माइनस 1 d का मान 2। तो देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस 15 में 1 गया 14, ये 2 हो जाएगा। अब देखो फिर a 15 बराबर a का मान 2 प्लस देखो 14 गुना 2 कितना हुआ 14 दूनी 28, ये हुआ 28। अब देखो 28 में 2 जोड़ देंगे 20। तो ये हमारा 15वां पद का मान कितना आ जाएगा 30। इस प्रकार से प्रश्नावली में जो सवाल दिया हुआ है उसको बनाएं।